नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा जो फ्रिक्शन से रिलेटेड, घर्षण से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं दैनिक जीवन में हमारे कैसे कैसे ये काम आता है। ठीक है, तो आज हम घर्षण से रिलेटेड कुछ दैनिक जीवन की समस्याओं का जो है देखेंगे कैसे उनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम कोई बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, वो ईंट के साथ खेलते हैं, ईंट के साथ एक धागा बांधते हैं और उसको खींचते हैं। तो उस ईंट को, उस भार को खींचने के लिए जो बल लगता है उसको कैसे निकालना होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। क्या घर्षण बल जब आरोपित बल अक्षितिज तल से थीटा कोण पर झुका हो। ठीक है, तो ये हमने एक जो है हमारी एक फिगर बना लिया है जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्या ये ईंट है फॉर एग्जांपल, और ये बच्चा इसको पी फोर्स से ऊपर की ओर जो है इसको आगे की ओर खींच रहा है, और जो तल है और जो फोर्स लग रहा है उसके बीच में थीटा डिग्री का जो है एंगल बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारी जो वेट है ये नीचे लग रहा है, ये इक्वल टू क्या होता है भाई, W नीचे की ओर लग रहा है और रिएक्शन प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। अब ये थीटा के सामने है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो हमने देखा था परपेंडिकुलर के जो सामने कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, P साइन थीटा। ओके, अब हम देख लेते हैं जो बेस वाला कंपोनेंट था, बेस वाला घटक था, आधार वाला घटक था, वो क्या हो जाएगा, P कोस थीटा। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में अच्छी तरह से सीख लिया था कैसे कैसे इनको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये P कोस थीटा है। अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें कि ऐसा बल जो इसको थोड़ा सा धकेलने पर ही वस्तु को जो है गतिमान कर दे, तो इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है इधर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन FL कर लो, F कर लो, इसको एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है आपने, कुछ नहीं करना। क्या, एक तो ये ऊर्ध्व घटक लेने हैं और एक क्षैतिज वाले घटक लेने हैं। ठीक है, तो ये P साइन थीटा, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, P साइन थीटा। ठीक है, तो पहला केस, फर्स्ट इक्वेशन नंबर A ले लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो जब ये वस्तु जस्ट चलने वाली होती है, तो इसका मतलब ये और वो दोनों घटक क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब F क्या हो जाएगा, P कोस थीटा। क्या हो जाएगा, P कोस थीटा। ठीक है, B इक्वेशन ले लेते हैं, दोनों ऊर्ध्व घटक वर्टिकल कंपोनेंट लेने हैं, तो ये क्या, वेट क्या किसके इक्वल हो जाएगा, वेट हमारा हो जाएगा यहाँ से R प्लस के P साइन थीटा, क्योंकि ये वाला P साइन थीटा वाला भी ऊपर लग रहा है और R भी, रिएक्शन भी ऊपर की ओर काम कर रही है। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, R यहाँ से आ जाएगा W माइनस के P साइन थीटा। तो हमें एक इक्वेशन पता है, क्या, जो F इक्वल टू क्या होता है, म्यू R होता है। तो जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम इन दोनों की वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, यहाँ से A को और यहाँ से ये B वाली जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को इसमें रख देंगे। ठीक है, तो इसमें रखने के बाद ये क्या आएगी, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो F इक्वल टू म्यू R है, तो F की वैल्यू जो हमें पता है, ये F इक्वल टू P कोस थीटा है। ठीक है, P कोस थीटा, और ये म्यू इंटू R क्या है, R देख लेते हैं एक बार, ये R निकाला, W माइनस के P साइन थीटा, W माइनस के P साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा W माइनस के P साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा म्यू W माइनस के P साइन थीटा, और ये म्यू इसके मल्टीप्लाई में करना था, तो ये हो गया। तो यहाँ से हम अगर थीटा वाली टर्म जो है एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये म्यू W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कोस थीटा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का म्यू P साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये P कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
कोस थीटा प्लस के म्यू पी, पी कॉमन आ गया था, ठीक है, तो यहाँ से पी कॉमन आ गया म्यू साइन थीटा। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा म्यू डब्लू डिवाइडेड बाय ये वाली कोस थीटा प्लस के म्यू साइन थीटा। मतलब कि इसको हम P बल से, P फोर्स से इस जो ईंट को है, इस भार को हम आगे की ओर खींचेंगे, जिसकी वैल्यू हमने देखा म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस के म्यू साइन थीटा, ये रही है, ठीक है। तो ये हमने दैनिक जीवन में एक छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, ये भी देख लिया है। अब हम देखेंगे जो घर्षण देखा हमने, ये जरूरी भी है और नुकसानदायक भी है, इसके फायदे भी हैं और हानियां भी हैं। तो फायदे हमने देखा, कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमने कॉपी पे कुछ लिखना है तो वो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो लिखा भी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे कोई ट्रेन चल रही हैं तो वो चल नहीं पाएगी, भाई फैक्ट्रियों में जो बेल्ट्स होती हैं, पुलीज होती हैं, वो नहीं चल पाएंगी विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जरूरी भी है और इसके नुकसान भी हैं। क्यों भाई, ज़्यादा फ्रिक्शन हुआ तो जो है इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाएगी, उसका वियर टियर हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो है ख़राब हो जाएगा, तो कॉस्ट भी फिर ज़्यादा लगेगी, पैसा भी लगेगा, ठीक है। अब हम इसको किन किन तरीक़ों से कम किया जा सकता है, उन तरीक़ों के बारे में देख लेते हैं। तो आपने जो है डेली लाइफ में देखा होगा भी, हम जो है ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, इन तरीक़ों से इसको देख लेते हैं। फिर एक कोई प्रॉपर तरह की आकृति देके, जैसे कि हमने जो है मछली नुमा जो है आकृति बना देते हैं, सिगार टाइप की आकृति बना देती हैं जिनमें फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है। और क्या है, स्नेक यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। घर्षण को कम करने के उपाय, पहला स्नेक से। स्नेक से क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड के बीच में कोई ठोस, दोनों सरफेस ठोस हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू जो एक सॉलिड लिक्विड सरफेस होता है। तो स्नेक आएगा, स्नेक क्या होता है, लिक्विड होता है, तो उससे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो पहला हमने देखा। फिर दूसरा क्या है, पॉलिश करने से। दो सरफेस है, हमने देखा था, इन पे इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, सरफेस ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो पहले वाले के गड्ढे जो है दूसरे वाले के जो हैं उभार में फंस जाते हैं, तो पॉलिश करने से ये क्या होता है, स्मूथ हो जाते हैं। तो पॉलिश करने से स्मूथ हो गए तो फ्रिक्शन क्या है, कम लगेगा। फिर तीसरा जो है पदार्थ का सही चयन करके। पदार्थ का सही चयन करके मतलब जैसे कि किन्हीं पदार्थों का, दो पदार्थ हैं उनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जैसे कि हम दो आयरन के ले लें, मान लें कि आयरन की सड़क बना दी हमने, आयरन के व्हील बना दिए, तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो दोनों का फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो क्या है, जो फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टायर जो हमारे रबड़ के बनाते हैं और जो है कंक्रीट की जो है सड़क बनाते हैं, जिससे कि जो है फ्रिक्शन कुछ हद तक कम हो जाता है, ठीक है। सही आकार से, सही आकार की बात कही मैंने, जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं, जैसे कि जो है सिगार लाइक जो शेप दे देते हैं सिगार, ठीक है, या फिर जो है मछली की तरह शेप दे देते हैं, ठीक है, आगे से थोड़ा सा पतली, ठीक है, इस तरह से कुछ शेप दे देते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा जो है ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये जो है आगे से, जैसे बस वगैरह देखी होंगी, मेट्रोज वगैरह आपने देखी होंगी, एयरप्लेन हैं वो देखे होंगे, तो आगे से जो है पैने तरह के होते हैं। तो उसमें क्या होता है, पक्षियों का भी देखा होगा आपने, आगे से चोंच होती है, तो चोंच जो है क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एग्जाम्पल है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम लगता है। फिर है बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके मतलब कि जैसे कि उनके बीच में जो कंटेक्ट होता है वो कम होता है, तो कंटेक्ट जैसे मैंने बताया था, कूलम्ब्स ने बताया कि भाई जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा। तो इस तरह से भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम दो माध्यम हैं, दो माध्यम हमारे पास, ठीक है, उनके मध्य में हवा रख दें, हवा भर दें, तो भी हमारा क्या है, फ्रिक्शन कम लगेगा। क्यों, तो भी हमारा फ्रिक्शन कम लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है,
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा भाई फ्रिक्शन कैसे कैसे हमारे दैनिक जीवन में फ़ायदे भी करता है और नुकसान भी करता है। तो और क्या होता है, जैसे कि एक लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था, अगर टायर हमारे हवा कम है टायरों में तो उससे क्या होता है, कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाता है ज़मीन से और जो है हमारा फ्यूल जो है, पेट्रोल है, डीजल है, वो ज़्यादा लगता है। इसी वजह से कहते हैं कि टायरों में हमेशा हवा सही मात्रा में होनी चाहिए ताकि फ्रिक्शन कम लगे और एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। तो ये था हमारा कंप्लीट जो है, हमने घर्षण के बारे में सारी जानकारियाँ ले ली हैं। आगे लेक्चर में मैं इसके जो है कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।